नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो और बाजार ऊपरी स्तरों पर दबाव झेल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस सीरीज का आगाज किया हमने पिछले सीरीज के रोल ओवर फिगर्स में कल से कह रहा हूं कि इतने एक्साइटिंग नहीं थे जिसको हम कह सकें कि बाजार में जो तेजी बनी वो टिकाऊ होगी। आज 9300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। निफ्टी फ्यूचर्स पे लगभग 2% का इजाफा आज आप जरूर देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दबाव ऑलरेडी बन चुका है और इंट्राडे बेसिस पे एक बार 9300 के लेवल के नीचे भी जा चुके हैं। नेगेटिव ट्रेड्स जो आज ओपन हुए हैं उसमें सरकारी बैंकों के बजाय निजी बैंकों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जैसे निफ्टी बैंक आपको संभलता हुआ नजर आएगा, वो इसलिए क्योंकि सरकारी बैंक्स तेज हैं, लेकिन निजी बैंक्स के जो शेयर हैं वहां पर आज डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर दबाव है। निफ्टी बैंक हरे निशान में इसलिए क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में तगड़ी खरीदारी है। दो खेमे आज तेज हैं, एक तो पीएसयू स्टॉक्स और दूसरा फार्मा, जहां पर निचले स्तरों से एक्शन देखने को मिल रहा है। और कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्पेस से काउंटर्स हैं, जैसे कि ओएनजीसी जो आज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग में 6%, यूनियन बैंक ऊपर, कैनरा बैंक 8% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन साफ तौर पर बनता हुआ नजर आया। लेकिन एफएनओ में जो आज बज कर रहा है, जहां पर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई है, वो है एक शेयर जिसका नाम है आईएफसीआई, जिसमें स्ट्रांगली आज के दिन में तेजी होती हुई नजर आ रही है। और आईएफसीआई पे मूव जो आज मिला है वो काफी समय बाद है। देखिए, इतना स्ट्रांग मूव प्रेडिक्टेड नहीं था जितना आज इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 11% के आसपास की तेजी, और अभी तो यहां पर सीरीज का आगाज ही हुआ है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र, खासतौर से जो सरकारी बैंकिंग खेमा है, वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि आज सीरीज के शुरुआत में एक्टिविटी तेज है। इन स्टॉक्स में तेजी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है बजाय के निजी क्षेत्र के बैंक्स के। आप ये देखिए, यूनियन बैंक में 6% की तेजी, कैनरा बैंक 7% से ज़्यादा के रिटर्न दे सकता है, 8% दे चुका है। बैंक ऑफ इंडिया में 2% तेजी, और सिंडिकेट बैंक इस स्टॉक में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक। सूची बहुत लंबी है जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी है, उसमें एनबीएफसीज शामिल हैं। देखिए, आज एक तो भारत फाइनेंशियल, इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है, और एक न्यू एंट्रेंट है बजाज फिनसर्व, जिसमें आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। तो फाइनेंशियल्स और सरकारी बैंक्स यहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर देख लीजिए आप, एफएनओ में न्यू एंट्री है। फोर्टिस हेल्थकेयर में 4% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, 220 के स्तर पर इस समय कामकाज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में मिलता हुआ नजर आया। तो बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। एक स्टॉक देखना बहुत जरूरी है और वो है मारुति सुजुकी। एक बार फटाफट से मारुति सुजुकी के चार्ट स्ट्रक्चर्स दिखाएं। ये नतीजे आए थे कल इसी समय, इसी शो में मैंने नतीजे लिए थे। उसके बाद स्टॉक पे एक डेंट पड़ा, लेकिन ये 6600 के लेवल पे पहुंच चुका है। फ्यूचर 6577 के लेवल पे है। स्पॉट 203 रुपए ऊपर कभी कभी दिखाई देते हैं मारुति सुजुकी में। ये 200-250 रुपए का तेजी कभी एक किसी दिन दिखाई देती है, और वो आज का दिन है। नतीजे कल आए थे, उसके बाद आज तेजी देखिए। आज इंस्टीट्यूशंस ने और साथ साथ रिटेल इन्वेस्टमेंट ने कितना स्ट्रांगली एक्यूमुलेट किया है स्टॉक। 12% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, मारुति सुजुकी 6600 के पार है। और ये मई फ्यूचर्स के आंकड़े आपके स्क्रीन पे है। कुल ओपन इंटरेस्ट है 21 लाख का, ओपन इंटरेस्ट चेंज है लगभग 2.25 लाख का, यानी कि 12% का एडिशन सिंगल ट्रेडिंग डे में। बहुत एक्साइटिंग मारुति सुजुकी में आज जंप देखने को मिला। एक स्टॉक बार बार रडार पर आ रहा है और वो है मदरसन सुमी। स्टॉक को भी देख लीजिए, क्योंकि ये लेवल्स पिछली सीरीज में दिखाई दिए नहीं थे जो मदरसन सुमी में आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं। 398 का स्तर बहुत समय से पेंडिंग थी, इसमें एक चाल आज बन गई। 398 के लेवल पे है। ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन 6% का, कुल ओपन इंटरेस्ट 27 लाख। मदरसन सुमी आज पॉजिटिव होता हुआ नजर है। तो मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज पहले दिन, सीरीज के पहले दिन काफी एक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन आप आज अगर आप देखेंगे तो बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ट्रेडर्स ने रखी हुई है। एक और स्टॉक एक्टिव है, वो है रिलायंस इंफ्रा, 2.5% की तेजी। मोटी मोटी बात ये कि अगर आप बेट लगा रहे हैं और अगर आज सरकारी बैंकिंग खेमे में हैं आप, तो वहां पर आपको रिटर्न्स ज्यादा नजर आएंगे। मेरे साथ मानस जायसवाल साहब इस बीच मौजूद हैं। मानस जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये इंडेक्स पे जो गिरावट आई है इसको कैसे देखते हैं और कहां तक के लेवल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे? वीकली क्लोजिंग है आज तो। देखिए, कल का पैटर्न वीक था। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था और एक डबल टॉप बना था, तो उसको देखते हुए लग रहा था कि एक करेक्शन ड्यू है, जो कि हमें आज देखने को भी मिला। मैं समझता हूँ ये करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, कहीं ना कहीं 9250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो सेल के साइड में रहेगा। स्टॉप लॉसेस 9340 के ऊपर रखे और एक सेल कॉल ने स्टॉप टारगेट जो रहेंगे वो करीब करीब 9250 के आसपास रहेंगे। चलिए, इसी बीच मेरे साथ दुष्यंत जी मेहसाना से जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। दुष्यंत जी नमस्कार। सर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। हाँ जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर जी, मैंने सीमेंस 3 लॉट 1357 में बाई किए हुए हैं और हेवल्स 1 लॉट सेल किया हुआ है 478 पे।
अच्छा, पहले सीमेंस आपको बता दें सर, उसके बाद हेवल्स पे आपने रेट बताया 478 ना। पहले मैं सीमेंस पूछ लूँ, या आप खरीद के चल रहे हैं सीमेंस, राइट? सीमेंस खरीद के और हेवल्स बेच कर सेल करके। हाँ, और मैं होल्ड कर सकता हूँ ये पूरी सीरीज। चलिए ठीक है। सर पहले तो आप सीमेंस पे राय दें, मानस जी क्या करना चाहिए? 1357 के लेवल की खरीद है इनकी, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? फिलहाल उस लेवल से तो नीचे कामकाज कर रहे हैं। देखिए, सीमेंस का एक टारगेट था 1350 रुपए के आसपास, जो कि ऑलरेडी स्टॉक ने अचीव कर लिया है और पिछले 3 दिनों से हम लगातार हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और मैं समझता हूँ ये करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है, कहीं ना कहीं 1300 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये एक टेम्परेरी करेक्शन है। अगर नजरिया बड़ा हो, अगर 1 से 2 मंथ अगर ये होल्ड कर सकते हैं, तब तो मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। 1275 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे और उम्मीद करिए कि आने वाले टाइम में 1350 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक 1410 और 1420 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, हेवल्स पे नजरिया दें सर, जो इनकी सेल पोजीशन है ना वो है 478 पे और ये सौदा चल पड़ा है उल्टा। अब इनकी पोजीशंस पे अब घाटा हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया। क्या करना चाहिए हेवल्स पे? 478 पे इन्होंने शॉर्ट किया एक लॉट। मानस सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए उनसे कनेक्शन जो है वो दोबारा से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं आपको दुष्यंत जी कि ये जो स्टॉक है ये एकदम से चलना हुआ है और ये जो मूव चलना शुरू हुआ है और जो मूव है ये इनफैक्ट ये आपका एक बैड लक ही कहें, क्योंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर इस तरह ऊपर गिर रहा था ये स्टॉक और आज के सत्र में कहीं ना कहीं पलटता हुआ नजर आया है। तो ये तो एकदम से जो ट्रेड्स हैं वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। बस मानस से मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कहीं पर रेजिस्टेंस है स्टॉक का तो वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? मानस, 4-5 ट्रेडिंग सेशन से वन वे डाउनफॉल था हेवल्स में, इन्होंने शॉर्ट बना लिया 478 के लेवल पे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया ये जो इस डाउनफॉल का बॉटम था वहीं पर ही शॉर्ट बन गए हैं 488 के लेवल्स पे। क्या आपने शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन को काटना चाहिए, क्योंकि अगर एक पोजीशन शॉर्ट बनाई थी 478 के लेवल्स पे तो उसका स्टॉप लॉस 484 के आसपास था, जो कि ऑलरेडी ट्रिगर हो गया। मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है और शायद हमें 490 492 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। इसी बीच अशोक जी मेरे साथ जुड़े हैं चेन्नई से, इनका सवाल मारुति सुजुकी पे है। अशोक जी नमस्कार, बोलिए सर। उम्मीद करता हूँ आपने कॉल खरीदी होगी मारुति सुजुकी। सर नमस्कार सर, अभी मैं एक्चुअली 6600 कॉल खरीदने का सोच रहा था। अच्छा, अभी सोच ही ऑलरेडी चल गया है, तो अभी खरीद सकते हैं क्या? ये विचार आया कब था? दिन की स्टार्ट में आ गया था, कल मार्केट नतीजों के बाद आ गया था, या फिर अभी अभी आया? नहीं, अभी आया था सर, अभी जस्ट 2% चलने के बाद आया था, बस देखते ही रह गया, ऊपर चला गया। देखा आपने पिछले 1 घंटे में जितना स्ट्रांगली मूव बनाया स्टॉक में। मैं एक बार पूछा तो मानस से कि बहुत एक्साइटिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, 6600 के लेवल पे पहुंच चुका है फ्यूचर्स मई सीरीज का। मानस बताएं, कॉल खरीदनी हो तो खरीदें क्या इसमें? चाहे 6600 की या फिर 6700 की कॉल खरीद के कमाई होगी क्या? देखिए, एक बहुत बड़ी रैली हम मिस कर चुके हैं। अब मैं नहीं समझता कि यहाँ पर इनको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। मैं समझता हूँ इंतजार करिए, कोई करेक्शन देखने को मिले तब खरीदारी करें, क्योंकि ऑलरेडी आज भी 3% बढ़ गया और एक टेक्निकल टारगेट करीब 6500 के आसपास आता था, उसके ऊपर ऑलरेडी स्टॉक निकल चुका है। तो मैं नहीं समझता ये सही समय है कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। आपका इन्वेस्टमेंट होता तब तो आप बिल्कुल आप बने रह सकते थे, बट कॉल ऑप्शन के लिए करेक्शन का इंतजार करें, जब स्टॉक 6400 के आसपास आए तभी कॉल ऑप्शन में एंट्री करें। हाँ, पर मानस अब ये तो है अनचार्टेड टेरिटरी और आप बोल रहे हैं डिप 6400 का लेवल। चलिए, अगर यहाँ से समझ लीजिए 150 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट मारुति सुजुकी रिट्रेस भी हो जाते हैं तो उसके बाद चलना शुरू हुआ, तो आप कुछ प्रोजेक्शंस बता सकते हैं कि निकलेगा कहाँ तक? इस सीरीज में मारुति के जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक की है? देखिए, जो एक पहला टारगेट 6500 के आसपास आता था और दूसरा टारगेट जो है वो करीब 6890 के आसपास आता है, तो मेरी राय में वहां तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, क्योंकि आप यहाँ पर खरीदें और 6300 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये समझ में नहीं आता है। बेटर आइडिया है कि करेक्शन का इंतजार करिए, जब डिप आए तो वहां पर खरीदारी करें और उस केस में 6300 का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन आज मारुति सुजुकी की क्लोजिंग जो होगी वो बहुत एक्साइटिंग होगी, क्योंकि इन लेवल्स पे कभी भी मारुति सुजुकी क्लोज नहीं हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए रणजीत जी भावनगर से मौजूद हैं लाइन पे। रणजीत जी नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी, बताइए सर, क्या खरीदा? मैंने टाटा स्टील लिया है, 2 लॉट लिए है, 463 460 26 डेट को लिया है। अभी इसका क्या करना चाहिए? आज तो अच्छा दिख रहा है, जान में जान आई है। हाँ, ये कहाँ तक क्या करना, आज के बाद क्या करना चाहिए? एक बार डेट बताइए, कौन सी डेट को खरीदे थे आपने? 26 को खरीदे थे।
अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आज तो बाउंस बैक है, कुछ राहत जरूर हुई होगी कि भाव तो अभी भी ऊपर है आपकी खरीद का। 464 औसत पकड़ लेता हूं मैं। बताइए सर, मानस जी 464 की औसत खरीद है, 454 पे है, आज एक बाउंस बैक है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या फिर होल्ड किया जाए? 464 दिखा सकता है क्या टाटा स्टील? देखिए, दिक्कत की बात यह है कि पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में देखिए तो कोशिश कर रहा है स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए और उसके ऊपर क्लोज देने के लिए, लेकिन करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में कभी भी ये 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। आज भी अटेम्प्ट था 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करने का, ब्रेक भी हुआ, लेकिन अब आप देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग दिखते हुए और फिर से नीचे आ गया है। मैं समझता हूँ कि ये स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, 460 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करना स्टॉक के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए मैं इनको केवल इतना एडवाइस करूंगा कि अपनी पोजीशन में बने रहें और 444 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए अगला प्रश्न पूछने के लिए गणेश जी, इन्होंने कॉल किया अंडमान निकोबार से। गणेश जी सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी सर नमस्कार। ये बताइए कि आप रेगुलर बिजनेस देखते हैं क्या अंडमान निकोबार में? हाँ सर, देखते हैं सर, रेगुलर नहीं सर, काम की व्यवस्था में नहीं देख पाते, लेकिन जब भी मौका मिलता है देखते हैं। अच्छा, पर ये आप रेगुलर ट्रेडर हैं क्या मार्केट में? नहीं सर। नहीं, अक्सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, वो तो बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि नॉलेज जरूर होगी डेरिवेटिव मार्केट की। जस्ट आप लोग चैनल देख के सर। अच्छा, तो गणेश जी ये बताइए कि आप लुपिन पे क्या सवाल है? आप ये कॉल खरीदना चाहते हैं क्या किसी स्ट्राइक की? जी 1350 कॉल ऑप्शन सर, नई सीरीज का खरीदना चाहते हैं, तो सर से पूछना था क्या खरीदना बेहतर रहेगा? अच्छा, ल्यूपिन क्यों चुना आपने? नहीं गणेश जी, अगर बता पाए ल्यूपिन क्यों चुना आपने, फार्मा क्षेत्र की कंपनी क्यों? नहीं सर, ये लगता 52 वीक नीचे है सर, लो है सर, कल आज लो है 52 के बीच सर। बेहतर।